यही खान ने सुकूत ढाका के 4 दिन बाद 20 दिसंबर 1971 में वजीर खारिजा जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सदर पाकिस्तान का ओहदा सौंपकर खुद मुस्तफ़ी हो गए। इन्होंने अप्रैल 21 को अबूरी आइन नाफिज करके गुज़श्ता 3 साला मार्शल लॉ ख़त्म करने का ऐलान कर दी। इस अबूरी आइन में वो तमाम बुनियादी हुकूक जो 1956 के आइन में शामिल थे बहाल कर दिए गए। कौमी असेंबली ने 17 अप्रैल 1972 को इस अबूरी आइन की मंजूरी दी। अबूरी आइन 1971 में औरतों को मर्दों के बराबर हुकूक दे। साथ ही ये तरमीम कर दी कि सिंफ की बुनियाद पर कोई इम्तियाज़ रवा न रखा जाए। अलबत्ता आइन में हुकूमत को इख्तियार दे दिया गया कि वो खास ओहदों और मुलाजमतों में मर्दों और औरतों का खास कोटा मुकर्रर कर सकती है। 1973 का आइन 10 अप्रैल 1973 को मंजूर हुआ। 12 अप्रैल 1973 को सदर पाकिस्तान ने तौसीक की। 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान में आइन लागू हुआ। एक किसी शख्स को आज़ादी से महरूम नहीं किया जा सकता मां सिवाय कानूनी तकाज़े पूरे करने की गर्ज से। 2 किसी शख्स को हिरासत में लेते वक्त गिरफ्तारी वजूहत से जल्द आगाह किया जाएगा और अपनी मर्जी से अपना वकील करने और इससे मशवरा करने की इजाज़त होगी। अलिफ हिरासत में ले जाने वाले शख्स को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और मजीद हिरासत में रखने के लिए मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेना होगी। बेइम्तिनाई नज़रबंदी के कवानीन के तहत किसी शख्स को हिरासत में लिया जा सकता है और नज़रबंद किया जा सकता है। 3 गुलामी पर पाबंदी है और तमाम किस्म की जबरी मशक्क़त और इंसानों की खरीद फरोख्त की इजाज़त नहीं है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को पर ख़तर मुलाजमत की इजाज़त न होगी। सिर्फ सज़ा याफ्ता लोगों को लाजमी खिदमत पर मजबूर किया जा सकता है और दीगर शहरियों को कानून के तहत इसके लिए पाबंद किया जा सकता है। 4 किसी शख्स को किसी अमल की सज़ा नहीं दी जा सकती जो जुर्म के इर्तिकाब के वक्त जराइम की फहरिस्त में शामिल न हो और किसी शख्स को इर्तिकाब जुर्म के वक्त मौजूदा कानूनी सज़ा से ज़्यादा सज़ा नहीं दी जा सकती। 5 अहक ही जुर्म में किसी शख्स पर 2 मरतबा ना मुकदमा चलाया जा सकता है, ना सज़ा दी जा सकती है और ना ही उसे अपने खिलाफ गवाही देने पर मजबूर किया जा सकता है सिवाय कानूनी फ़ायदे के तहत। 6 सबूत हासिल करने जले किसी हर तशद्दुद नहीं किया जा सकता। 7 हर शहरी को मुल्क के किसी भी हिस्से में जाने और रहाइश इख्तियार करने का हक़ हासिल होगा। 8 हर शहरी को यूनियन और अंजुमन बनाने और पर अमन एहतजाज का हक़ हासिल है। 9 हर शहरी को जो कि हुकूमत का मुलाजिम नहीं, सियासी जमात बनाने या किसी पार्टी में शामिल होने का हक़ है और जायज़ पेशा या कारोबार इख्तियार करने का हक़ है। 10 हर शख्स को आज़ादी तकरीर व इज़हार का हक़ है। मज़ीद बरन प्रेस आज़ाद होगा। 11 हर शख्स को अपने मजहब का ऐलान करने, इस पर अमल करने और उसे फैलाने का हक़ है। 12 हर मजहबी जमात को ख़ास अपने मजहबी इदारे को बरकरार रखने का हक़ है। 13 किसी भी शख्स को कोई ऐसा टैक्स देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसके मजहब के बजाय किसी और मजहब के मफाद के लिए हो। 14 किसी भी तालीमी इदारे में ज़ेर तालीम को किसी दूसरे मजहब की तालीम हासिल करने या उनकी किसी रस्म में शिरकत करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। 15 तमाम मजहबी इदारों से टैक्सों की छूट या कमी के मामले यकसन सलूक किया जाएगा। 16 तमाम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वालों को हक़ हासिल है कि वो अपने कायम करदा मजहबी इदारे में अपने मजहब की तालीम दे सकें। 17 किसी भी शख्स को पब्लिक महसूलात से इमदाद हासिल करने वाले तालीमी इदारे में नस्ल, मजहब, ज़ात, जाए पैदाइश की बुनियाद पर दाखिले से इनकार नहीं किया जा सकता। 18 हर शहरी को मलकियत रखने का हक़ है। किसी भी शख्स को इसकी मलकियत से महरूम नहीं किया जा सकता। 19 कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर हैं, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ के यकसन हक़दार हैं। 20 मासिवाए मजहबी इदारों के अवामी तफरीह के मकामात तक रसाई से किसी शख्स को नस्ल, मजहब, ज़ात, जाए पैदाइश और रहाइश की बुनियाद पर रोका नहीं जा सकता। 21 किसी भी अहल शख्स से मज़ाहिब, ज़ात, जिन्स और जाए पैदाइश और रहाइश की बुनियाद हर मुलाजमत के लिए इम्तियाज़ी सलूक नहीं किया जा सकता। 22 शहरियों के हद गिरोह को मखसूस ज़बान, रस्म उल्फ़त और सक़ाफ़त की तरवीज और इस मकसद के लिए इदारे कायम करने का हक़ होगा। इस आइन की शक 11 और बुनियादी हुकूक के बन शक नंबर 3 पर पाबंदी लगा दी गई। माजी में आइन को मसख़ा करने या मनसूख करने के जुर्म का मुर्तकिब होने वाले को सज़ा दी जाएगी। दोहरी सज़ा का तहफ़्फ़ुज़ किया गया।